हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्टूडेंट, कभी भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर या रूट फाइंड किए होंगे तो उसके लिए आपने मोस्टली फैक्टर करना ही उचित समझा होगा। मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर फाइंड कर लेते थे। लेकिन एक और मेथड है जिसके माध्यम से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मीन्स पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं समझा देता हूँ इन क्वेश्चंस में क्या है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी 1 कोफिशिएंट है, इसके अदर कोई नंबर 2, 3, 4 नहीं है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। लेकिन स्टूडेंट, जब एक्स स्क्वायर के आगे 4 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, 2, 3, 5 कुछ भी नंबर आ जाए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें भी सेकंड कंडीशन हो कि अगर मिडिल टर्म में कोई भी इवन नंबर ना हो। यहाँ पर 4 है, 4 के साथ √3 है, √3 एक एक्सटर्नल नंबर कह सकते हैं आप। 4 इज इंपॉर्टेंट नंबर है। सो 4 यहाँ पर आने का मतलब है कि एक इवन नंबर है। और अगर ये 2 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे भी कोई टर्म हो और यहाँ पर इवन नंबर हो, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड पैटर्न जो मैंने आपके सामने लिखा है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे तो एक नंबर है ऑलरेडी, लेकिन मिडिल टर्म में एक ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं, दोनों के अलग अलग मेथड हैं, जिससे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को पता कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कर लिया आपने तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ये सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, 4x² + 4√3x+3। मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म है, अगर ये प्रेजेंट है क्वेश्चन में और यहाँ पर इवन नंबर है, तब हम कैसे कंडीशन को फॉलो करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको यहाँ से हटाना होगा। उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को इस नंबर से डिवाइड करना होगा। मीन्स मैं पूरी इक्वेशन को इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, +4√3/4 × x +3/4 = 0। इसका मीन्स है ये 4 से 4 कैंसिल हो गया है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो x² + √3x +3/4 = 0 बच रही है। स्टूडेंट, आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के आगे अब कोई भी टर्म नहीं है। सबसे पहले हमें यही स्टेप फॉलो करना है कि अगर कोई भी एक्स स्क्वायर के आगे का टर्म होगा, उस नंबर से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। चाहे उसके कौन से टर्म में भी वो टर्म आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। लेकिन मिडिल टर्म में से भी वो कट जाए, कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे का स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान से सुनना है ये बात। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। केवल मिडिल टर्म को करना है ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। स्टूडेंट, ऐसा हम क्यों करते हैं, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। जब हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर, तो ये हमने पढ़ा था a² + 2ab और +b²। अगर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया था, ये कोई बात नहीं है। बस आपको ये समझना है कि मैं आइडेंटिटी को क्यों बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 एक ऐसा टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म, जो कि a और b के साथ है, यानी 2 का होना बहुत ज़रूरी है। और किसके साथ होना ज़रूरी है, जो स्क्वायर के टर्म्स हैं उनके अलग, जो इंडिपेंडेंट a और b आए हैं यहाँ पर, उनके साथ होना ज़रूरी है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे कि मुझे 2 यहाँ पर मिल जाए। स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई भी इवन नंबर नहीं है, अगर 2 ऑलरेडी इवन नंबर यहाँ प्रेजेंट होता, तब हमें 2 एक्स्ट्रा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। अब आगे के स्टेप को समझिए। मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस इक्वेशन से a² + 2a, यहाँ पर b लिख रहा हूँ, यहाँ पर a + b²। मैं ऐसे यहाँ पर b क्यों लिखा, मैंने ये बात मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, कंपेयर करिए। 2 के नीचे 2 आ गया है, x² a² की वैल्यू है, मीन्स a की वैल्यू x है या x की वैल्यू a है, और यहाँ पर ऑलरेडी है x, इसलिए मैंने a इस साइड में लिखा है। अब स्टूडेंट, आपको केवल ये पहचानना है कि b की वैल्यू क्या है। यहाँ पर b की वैल्यू है √3/2।
आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं यहाँ पर 2 लेकर आया क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है। x हमारे पास a की वैल्यू का काम कर रहा है, तो जो मिडिल टर्म बची है वो ये √3/2 ये हमारे लिए b का काम करने वाला है। स्टूडेंट अब हमें b मिल गया है, तो हम अब b² भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए इस इक्वेशन से आगे, x² + 2 × √3/2 x प्लस b², b की वैल्यू है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए स्टूडेंट। अब जब कोई भी एक्सटर्नल टर्म आप ऐड करते हैं इक्वेशन में तो उतना ही आपको सब्सट्रैक्ट भी करना होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टर्म लेकर आए हैं, ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिया है, इसलिए इतना ही टर्म हमें इसमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मीन्स जो b की वैल्यू आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उस b का स्क्वायर प्लस करना है और उस b का स्क्वायर माइनस करना है। आपको ये ध्यान रखना है, पहले b आपको पता करना है, उसके बाद b की वैल्यू को b का स्क्वायर लिखना है, b² प्लस भी करना है, b² माइनस भी करना है। और जो लास्ट टर्म आपके पास कोफिशिएंट टर्म है इसको भी लिखिएगा, कांस्टेंट टर्म को 3/4 = 0। अब स्टूडेंट देखिए मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की टर्म को कंपेयर करिए, a² + 2ab + b², ये बन गया है ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है √3/2। अभी हमने यहाँ पर पता की थी b की वैल्यू, आपने ध्यान से सुना होगा, माइनस इसका स्क्वायर करिए स्टूडेंट 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और लास्ट टर्म है 3/4 = 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0 मिलेगा, जिसको हम अलग अलग x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 को 2 टाइम्स और हमें मिल जाएगा x = -√3/2 कॉमा -√3/2। जब आप इनको दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 रूट मिलेंगे x के, जो कि इस इक्वेशन के x की वैल्यूज़ होंगी या कि इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट ये वो कंडीशन थी जब मिडिल टर्म में कोई इवन नंबर होता था, इवन नंबर नहीं भी होता था लेकिन x² के आगे कोई टर्म है। अब स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें मिडिल टर्म में अगर जैसे यहाँ पर √3 था, ऐसे ही यहाँ पर ओनली 3 आ जाए, यहाँ पर 7 आ जाए या 9 आ जाए या 11 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आए तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखते रहिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। हमें इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है 7, कि जब कभी मिडिल टर्म में कोई ऑड नंबर आएगा तब हम उसके स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो स्टेप मैंने आपको बताया था कि x² के आगे कोई भी टर्म होगी उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 2x² यहाँ से 2 हटा रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -7/2x + 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2 था, इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी अदर टर्म में 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आगे स्टेप देखिएगा आप, मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि 2 होना बहुत कंपलसरी है मिडिल टर्म में, जहाँ पर x होगा वहाँ पर 2 होना ही चाहिए। अगर 2 नहीं होता है न्यूमरेटर में तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डबल 2 क्यों आए हैं, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में टर्म पहले से ही था 2 और एक हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर मिला, इसलिए यहाँ पर डबल 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। स्टूडेंट ध्यान से लिखेंगे इसे, ये स्टेप गलत नहीं हो जाए। 2/2 ये तो हमने अपने फैसिलिटी के लिए किया जिससे कि इक्वेशन बन जाए, और ये 2 ऑलरेडी था इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है 3/2 = 0। देन आफ्टर x² - 2 × 7/4 x + 3/2 = 0। स्टूडेंट हम उस स्टेप पर आ गए हैं फिर से, जहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि a और b की वैल्यू क्या क्या है। स्टूडेंट ये 2 पहले से ही था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये a के लिए काम करता है और यहाँ ये जो वैल्यू है ये b की वैल्यू है, यानी b की वैल्यू हमें मिली है 7/4। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 7/4 की वैल्यू को b ऐड करके, क्योंकि b² प्लस में करना होता है इसलिए 7/4 को एक बार प्लस करेंगे स्क्वायर को और एक बार 7/4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और फिर 3/2 ऐड करेंगे, जो कि इसका लास्ट टर्म था। ये फिर से कॉम्बिनेशन बन गया स्टूडेंट, यहाँ पर a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बनाइए, माइनस साइन आ गया यहाँ पर। अब आगे देखिए स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया है वो है x - 7/4 का होल स्क्वायर
इसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 को एज इट इज़ लिखने वाले हैं और इस टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं 49/16 माइनस 3/2 दैट इम्प्लाइज 8 इसका 16 एलसीएम लेते हैं 49 माइनस 16 8 24 मीन्स 25/16। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर बच रहा है वो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बच रहेगा किसके इक्वल 25/16 के इक्वल बच रहा है। स्टूडेंट हमें क्या करना है अब यहाँ पर इसके आगे के स्टेप थोड़े और अच्छे ढंग से समझने होंगे आपको। जब हम x माइनस 7/4 को लिखेंगे तो इसके स्क्वायर को हटाकर उधर स्क्वायर रूट लगाएंगे हम और उसके आगे प्लस माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमें दो वैल्यूज़ देता है। इसके बाद x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 विद प्लस एंड माइनस। यहाँ स्टूडेंट हमें दो बार लेना है, एक बार प्लस साइन लेना है इसका और एक बार माइनस साइन लेना है। जब मैं प्लस साइन ले रहा हूँ तब x माइनस 7/4 की वैल्यू 5/4 के इक्वल ली जाएगी क्योंकि हमने प्लस का 5/4 लिया है। यहाँ से x की वैल्यू 7/4 प्लस 5/4 मीन्स 12/4 या 3 मिलने वाली है। और जब मैं माइनस साइन ले रहा हूँ यहाँ पर तब x माइनस 7/4 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 5/4 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 या 1/2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर दो रूट मिले हैं, एक तो 3 मिला है और एक 1/2 मिला है। तो ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के सारी कमियों को दूर करेंगे और आप इसके प्लेस पर कोई भी नंबर रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये 2 जरूर आना चाहिए। अगर वो इवन नंबर है यहाँ पर 6 होता तो हम लिखते 2 × 3 तो वो 6 की कंडीशन को ले आता, 2 × 3 लिखकर ये पूरा हट जाता, यहाँ से यहाँ पर 3 आ जाता और हम आसानी से उसका बी स्क्वायर की वैल्यू 9 लिख देते और बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस करके ये कॉम्बिनेशन बना लेते। तो ये स्टूडेंट इतना इजी मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कोई से भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप उसके रूट फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये मेथड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे आगे भी मैं आपको लगातार वीडियोस देता रहूँगा जिससे कि आप इस चैप्टर को और इससे आगे आने वाले चैप्टर्स को सही से समझ पाएँ। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लोगों को भी बताइए जिससे कि वो भी लगातार हमसे जुड़े रहें। थैंक्स।